नमः संस्कृताय बच्चों, आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के समक्ष आए हैं। तो देखिए, इसके पहले हम लोग 55 श्लोक तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 56वां श्लोक। तो देखिए आगे, भवान पीदम परवान वैति महान ही यत्नस्तव देवदारो स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। अन्वय देख लीजिए थोड़ा सा। परवान भवान अपि इदम अवैति ही तव देवदारो महान यत्नः। परवान माने होता है पराधीन। भवानमपि परवान भवानम अपि यानी पराधीन आप भी, इदम माने यह, अवैति जानते हो, देवदारो तो महान यत्नः देवदारू में आपका बड़ा परिश्रम है। रक्ष्यम विनाश्य स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं न शक्यम ही। तो रक्ष्यम रक्षा करने योग्य यानी जो वस्तु रक्षा करने के लिए सौंपी गई है, विनाश मतलब नाश करके, स्वयं अक्षतेन स्वयं कुशल रहकर, नियोक्तुः स्वामी के स्थातुं न ही शक्यम खड़ा नहीं हो सका। यानी आगे कह रहे हैं कि पराधीन आप, परवान भवान अपि इदम अवेति, पराधीन भवान माने आप, अपि माने भी, पराधीन आप भी, इदम माने यह, अवैत माने जानते हो, क्योंकि ही माने क्योंकि, देवदारो तो महान यत्नः रक्ष्यम आप भी देवदारू की रक्षा के लिए बड़े परिश्रम से करते हैं। यानी आप भी देवदारू की रक्षा बड़े परिश्रम से करते हैं। रक्ष्यम विनाश्य स्वयं अक्षतेन रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं अक्षतेन स्वयं कुशल पूर्वक यानी नियुक्त किए गए कुशल पूर्वक स्वामी के सामने उपस्थित होने में, अग्रे स्थातुं न ही शक्यम समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि सामने उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात सामने वही वस्तु सामने नहीं ठहर सकता। यानी कोई भी आपके सामने देवदारू वृक्ष को अगर का विनाश करे तो क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे? उसी प्रकार जो नियुक्त की गई वस्तु है, जिसके लिए मैं स्वामी नियुक्त किया गया हूँ, उसकी मैं अपनी जान दे करके भी मैं रक्षा करूँगा। कौन कह रहे हैं? राजा दिलीप कह रहे हैं बच्चों। तो देखिए, किमप्यहिंस्यस्तव चेन मतो हम यशः शरीरे भव में दयालुः एकांत विध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनाथा खलु भौतिकेषु। किम अप्यहं तव अहिंस्य किम अपि अहम तव अहिंस्यहं मतः चेत में यशः शरीरे दयालु भव मद्विधानम एकांत विध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु अनास्था खलु भवति। तो देखिए, किमपि यदि अहम तव अहिंस्यः मैं, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ, यशः शरीरे यश रूपी शरीर में, दयालु भव दया करो। यानी भाव यह है कि मुझे खाकर मेरे यश की रक्षा करो। यानी कि मेरी जो यश रूपी शरीर है उसको आप खा करके मेरे यश की रक्षा करो।
मद विधाना, मुझे ऐसे लोगों का एकांत बिंध्वंसेषु, अनष्ट होने वाले शरीर में भौतिकेषु 5 पदार्थों का बना हुआ, पिंडेषु शरीर में अनास्था, प्रेम का अभाव। राजा का कहना है कि हम जैसे लोगों को जो कीर्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं, यह अवश्य नाशवान पंचभूत निर्मित शरीर प्रिय नहीं है। अतः मुझे खाकर मेरे यश की रक्षा करो। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं राजा दिलीप। संबंधम माभाषण पूर्वमाहु वृत्तः सनौ संगत योर्नवनान्ते तद्भूतनाथानुग नार्हसित्वं संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। संबंधम आभाषण पूर्वम, अन्वय देखिए बच्चों। संबंधम आभाषण पूर्वम आहु सह बनान्ते संगतयोः नौ वृत्तः तद्भूतनाथानुग त्वं संबंधिनः मे प्रणयम विहंतुम न अर्हसि। तो आगे संबंधम आभाषण पूर्वम, संबंध तो बातचीत से उत्पन्न हुआ करते हैं। आहुहु संबंधम आभाषण पूर्वम आहुहु, संबंध तो बातचीत से यानी वार्तालाप से उत्पन्न हुआ करते हैं। आहु माने होते हैं, कहते हैं कथयंत जो संबंध होते हैं। और सह बनान्ते संगतयोः नौ वृत्तः, तो देखिए वह जो संबंध है वह तो वन में मिले हुए हम दोनों माने हम दोनों का हो गया है। नौ वृत्तः यानी वन में मिले हुए हम दोनों का यह संबंध हो गया है। तो तद्भूतनाथानुग त्वं संबंधिनम में प्रणयम विहंतुम न अर्हसि। इस कारण हे शिव जी के भूतनाथ मतलब शिव जी के अनुचर, नुग माने होता है अनुचर, शिव जी के अनुचर, हे शिव जी के अनुचर, तो आप मुझ संबंधी की प्रार्थना को अस्वीकार न करें। विहंतुम न अर्हसि यानी इसको अस्वीकार न करें, यानी हम दोनों का संबंध तो हो गया है। तो देखिए आगे बच्चों, तथेति नामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः सन्नयस्तशस्त्रो हरे स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिवामिवस्य। तो देखिए तथा इति गाम उक्तवते हरेय, तथा इति गाम उक्तवते हरे सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहुः सह न्यस्तशस्त्र स्वदेहम् आमिषस्य पिंडम इव आपानयत। तो आगे कह रहे हैं कि तथा इति ज्यों ही गाम उक्तवते हरे सद्यः, ज्यों ही गाम माने होता है बाड़ी, युक्तवते मतलब कह चुके हुए, सिंह के लिए जो बात कहते हैं वाड़ी, गाम माने उस बाड़ी को कह चुके हुए होते हैं। सद्य माने तुरंत, प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहु रुकावट से छूट गया है बाहु, यानी जिसकी बाहें जो है वह जो पीछे बंधी हुई बाहें थी वह सब बाहें उनकी छूट जाती है। न्यस्त शस्त्र त्याग कर, आमिषस्य
आमिषस्य मांस के उपानेय मतलब समर्पण कर दिया। ज्यों ही सिंह ने कहा ऐसा ही हो, त्यों ही राजा का भुजा बंधन मुक्त हो गया और उन्हें शस्त्र को त्याग कर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान सिंह को अर्पण कर दिया। तथा ही उक्तवते, राजा की बात को सुनकर सिंह कहता है ऐसा ही हो। ज्यों सिंह ने ऐसा ही हो कहा, त्यों ही राजा का पीछे से हाथ जो है वह छूट जाता है और वो राजा मांस के पिंड के समान बन करके सामने बैठ जाते हैं। तो देखिए आगे 60वां श्लोक देखिए। तस्मिन् क्षणे पालयितुं प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पापात् विद्याधरः हस्तमुक्तान्। तस्मिन् क्षणे उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य प्रजानाथ पालयितुः उपरि विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्पवृष्टि पपात। उस समय नीचे तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम, नीचे मुँह करके भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे अवाङ्मुखस्य प्रजानां पालयितुं, यानी नीचे मुँह करके सिंह के भयंकर उसके जो है सिंह के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा में लगे हुए। दिलीप इतने में होता क्या है, विद्याधरों द्वारा, विद्याधर एक योनि होती है जो कि फूलों की वर्षा करने के लिए जो है कि दिखाया जाता है उनको, तो विद्याधरों के द्वारा फूलों की वर्षा की जाने लगती है। यानी वह तो मुंह नीचे किए हुए यह देखते हैं कि अभी फूलों वो होगा, हमारे ऊपर सिंह जो है आक्रमण करेगा, लेकिन ऐसा आक्रमण नहीं होता है और विद्याधर के द्वारा फूलों की वर्षा होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।